अपने डेली रूटीन को लॉग ऑफ करके आज फिर से एक बार मैं निकल पड़ा विकटगढ़ ट्रैकिंग के लिए। ट्रैकिंग के लिए और क्या चाहिए, अच्छे जूतों के साथ साथ एनर्जी और एडवेंचरस दोस्त। इसी महीने में दूसरी बार मैं विकटगढ़ जा रहा हूँ। लास्ट टाइम गया था तभी बहुत बारिश थी। इस बार मौसम थोड़ा साफ है। रोड ट्रिप का मज़ा लेते हुए हम लोग नेरल की ओर बढ़ पड़े। नेरल माथेरान रोड पे मिनी ट्रेन रेलवे ट्रैक्स होते हुए विकटगढ़ जाने का आसान रास्ता है। आप सामने जो पहाड़ देख रहे हैं वो है विकटगढ़। विकटगढ़ पे फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेरल के पश्चिम में 3-4 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। नेरल से माथेरान जाने वाले रोड पर रेलवे ट्रैक से होते हुए विकटगढ़ के ट्रैक का आनंद लिया जा सकता है। विकटगढ़ ट्रैकिंग आपको हरियाली की मंत्रमुग्ध कर देने वाली सुंदरता और पहाड़ों के मनोरम प्राकृतिक दृश्यों का ये सही संयोजन का अनुभव करा देता है। डोंट मिस दिस अमेजिंग वाटरफॉल। इसका पानी इतना शुद्ध, ताज़ा और मीठा है। इस पानी से आप ट्रैक की सारी थकान दूर हो जाएगी और आप आगे ट्रैक करने के लिए एक तीव्र ऊर्जा से भर जाएंगे। अपने करीबी दोस्तों के साथ ट्रेल टाइम शेयर करना और भी खास है। एक साथ लंबी पैदल यात्रा करने से हमें न केवल एक दूसरे को देखने का मौका मिलता है, बल्कि हमारे बीच के बंधनों को और भी मजबूत करने का मौका मिलता है। तो अगली बार जब आप ट्रैकिंग की योजना बनाएं तो एक या दो दोस्तों को साथ में ले जाएं। ये आपकी यात्रा को यादगार बना देगा। हमारा जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो, हमारे पास स्वयं का एक प्राकृतिक रूप है जो हमें किसी न किसी तरह से बता रहा है कि हम न केवल बहुत से लोगों से बल्कि प्रकृति से भी घिरे हुए हैं। हमारे चारों ओर प्रकृति की गर्मी और शांति हमेशा रहती है, तो क्यों ना इसे महसूस किया जाए। कुल मिलाकर आपको शोर से दूर एक ऐसी जगह जहां आप ताज़ी हवा में सांस ले सके और शांति को सुन सके।
दूर में एक जाओ। तो पॉज करना। कर दे शॉट। गणपति बप्पा का आशीर्वाद लेके हम लोग ट्रेकिंग के लिए आगे निकल पड़े। ट्रेकिंग में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये न केवल आपको आगे बढ़ना सिखाता है बल्कि सामान्य रूप से जीवन जीने की कुछ तकनीकी भी सिखाता है। जब आप ट्रैकिंग करते रहते हो तभी आपको एहसास होता है कि ये कठिन है, लेकिन फिर आप स्वीकार कर लेते हैं और तब तक चलते रहते हैं जब तक आप ऊंचाई पर पहुंच ना जाए और दृश्य का आनंद लेते हैं। ट्रैकिंग से हमें ये सीख भी मिलती है कि कोई आसानी से कुछ रिजल्ट प्राप्त नहीं होता। किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम असुविधा को गले लगाना है। यह तब होता है जब आप एक कठिन सड़क पर चलने का फैसला करते हैं, फिर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि सहज होकर कुछ भी हासिल नहीं होता। राह कितनी भी कठिन क्यों न हो, आपको चलते रहना चाहिए। आप सड़क के बीच में हार मान नहीं सकते। बीच बीच में छोड़ना आपको सफलता से वंचित करेगा। आप खुद को आगे न बढ़ने का पछतावा होगा, इसलिए चलते रहना चाहिए। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, ऊंचाई एक कड़ी चुनौती पेश करती जाती है। सांसें बढ़ने लगती है, लेकिन हमें आगे बढ़ना है और लक्ष्य को पार करना है। बहुत बहुत शुक्रिया उन लोगों का जिन्होंने ये ट्रेल मेंटेन करने की कोशिश की है और इसी डिफ़िकल्ट जगहों पे उन्होंने सीढ़ियाँ बना कर रखी है। उनके लिए भी धन्यवाद।
जब आपके साथी ट्रैकर्स आपके आगे निकल जाते हैं तब आपको हार मानने का मन करता है। उसी समय आपके पेशेंस आपको मोटिवेट रखने के लिए मदद करते रहता है। इसी तरह जीवन में भी ध्येय और आशा ही हमें कठिन समय गुजरने में मदद करती है। ट्रैकिंग के दौरान आप जितनी ऊंचाई पर पहुंचते हैं, आपके फेफड़े मजबूत होते हैं और आप प्रकृति से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हर पेड़, चट्टान, हवा, बादल और इन पहाड़ों ने मुझे बहुत ही गहराई से छुआ है। ना कि इसकी सिर्फ सुंदरता ही नहीं, इसमें एक अद्वितीय और शक्तिशाली ऊर्जा है। In the lap of nature, I found myself, which is just a speck of dust and nothing else.